दमिश्क में सिफारत खाने पर हमले का जवाब, ईरान की इसराइल पर गोला बारूद की बरसात, 300 से ज्यादा बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए। इसराइल के कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमला 5 घंटों तक जारी रहा। इसराइली फौज का नेगेव में एयरबेस को नुकसान पहुंचने का एतराफ। अमेरिका की इसराइल को हमले से बचाने की कोशिश, 70 ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। बरतानिया और उर्दून का भी दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरान को हमले की सजा जरूर मिलेगी। गैर मामूली हमले का रद्द-ए-अमल शदीद होगा, इसराइल का ऐलान। जंगी काबीना ने कार्रवाई की मंजूरी दे दी। इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। तेहरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, जो बाइडन ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया। दरपेश खतरात से निमटने के लिए साथ देने की यकीन दहानी। सिफारती रद्द-ए-अमल के लिए G7 का इजलास बुला लिया। बरतानवी वजीर आजम बोले, इसराइल और खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अमन के लिए ठंडे दिमाग से सोचना होगा। इसराइल ने रेड लाइन अबूर की, जिसका जवाब दे दिया। दोबारा हमला किया तो रद्द-ए-अमल शदीद तर होगा। ईरान का दो टोक पैगाम। सदर इब्राहिम रईसी बोले, गासिब को सबक सिखा दिया। इंसानियत के दुश्मन हजीमत से दो चार हुए। किसी भी जवाबी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फौजी सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी बोले, ऑपरेशन को मजीद जारी रखने का कोई इरादा नहीं। अमेरिका को पैगाम पहुंचा दिया, अगले इक़दाम में इसराइल की मदद की तो अमेरिकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। दमिश्क वाक़े के बाद इसराइल पर हमला ईरान का फितरी हक था। खित्ते के मुमालिक इसराइली जारिहत के खिलाफ अपना दिफा कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा और दुनिया के आजाद शहरी तूफ़ानुल अक्सा की हिमायत जारी रखे। हमास का रद्द-ए-अमल। खालिद अल-क़दूमी बोले, ईरानी हमले का इसराइल हमास मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सालिसों को बता दिया, गजा में मुकम्मल जंगबंदी और इंसानी इमदाद के लिए बॉर्डर्स खोले जाएं। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीक़ैन पर तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी खत्म करने पर जोर। खित्ते में दुश्मनी को रोकने और गजा में सीज फायर का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। सलामती काउंसिल अमन कायम करने में नाकाम हुई। अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद जरूरत है। इसराइल पर हमला, तेहरान में अवाम का भरपूर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। लबनान और गजा में भी शहरी खुशी में सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इसराइल पर हमले की मजम्मत। सऊदी अरब का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीक़ैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। ईरानी हमले के बायस बंद फजाई रूट खुलने लगे। उर्दून, लबनान, इराक और इसराइल ने अपनी हुदूद खोल दी। ईरान में ऑपरेशंस बहाल न हो सके। अंदरूनी परवाजें भी बंद। कशीदगी के बायस कई एयरलाइंस ने इसराइल, ओमान और उर्दून की परवाजें मंसूख कर दी। पाकिस्तान से इराक और तुर्की के लिए फ्लाइट्स भी ऑपरेट न हो सकी। इसराइल का जंगी पागलपन बरकरार। नसीरात कैंप में दर्जनों घरों पर बमबारी। पनाह गुज़ीनों के ज़ेरे इस्तेमाल 3 स्कूल निशाना बने। 24 घंटे में 6 बड़े हमले। 43 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 33,729 हो गई। हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का फैसला। वजीर खारिजा की क़यादत में सऊदी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सऊदी वफ्द सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेगा। नए बेल आउट पैकेज के हुसूल का मिशन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वफ्द के हमरा वाशिंगटन रवाना। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। बाकायदा मुज़ाकरात एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद होंगे। वजीर खजाना की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात का इम्कान। वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्के। तवानाई के शोबे की बेहतरी के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज देगा। फंड्स दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जून में मंजूरी मुतवक्के। मंसूबे की तामीर से पाकिस्तान को फ्यूल कॉस्ट की मद में सालाना $1.8 अरब बचत होगी।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की मुनासिबत से गड़ी खुदा बख्श में तकरीब, कारकुनान की आमद जारी। बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत भी मतवक्के। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमतें रेत के पहाड़ है, हमारी तहरीक पाश पाश कर देगी। ये हुकूमतें जल्द खत्म होंगी, आने वाली हुकूमत हमारी होगी। बानी पीटीआई भी जल्द रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, कहा हमारे 106 कारकुन मिलिट्री कोर्ट्स में है, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। नोशकी में कत्ल होने वाले 9 अफराद आबाई इलाकों में सुपुर्दे खाक, 6 की मंडी बहाउद्दीन, 2 की गुजरावाला और 1 की वजीराबाद में तदफीन। नमाज जनाजा में रिक्कत अमेज मनासिर, फजा सोगवार, लवाहिकीन गम से निठाल, हर आंख अश्कबार। तमाम अफराद को ईरान जाते हुए नोशकी के करीब शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल किया गया था। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, आमिर तांबा नामी शख्स जाँ बहक, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक आमिर तांबा भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर जेल में हमले में मुलव्विस था, कुछ दिन पहले ही रिहा हुआ। बारिशों से गवादर डिवीजन में तबाही और माड़ा के नदी नालों में तुगयानी। मकरान कोस्टल हाईवे को कई मकामात पर नुकसान, मुसाफिर गाड़ियां फंस गई। बस्ती में पानी घरों में दाखिल, बाजार और मार्केट्स भी ज़ेरे-आब। बारिश से मकान की छत गिर गई, गर्ल्स स्कूल की दीवार मुनहदिम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सिख बिरादरी आज बैसाखी का त्यौहार मना रही है। हसन अब्दाल में मरकजी तकरीब, भारत समेत कई ममालिक के यात्री शरीक। ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, मलेशिया और पुर्तगाल के सफीरों की फैमिली समेत शिरकत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिख बिरादरी को मुबारकबाद, कहा त्यौहार को सरकारी तौर पर बाकायदा मनाने का आगाज कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम, रोटी की कीमत में 4 रुपए कमी, 20 के बजाय 16 रुपए में मिलेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुतल्लिका महकमों को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से रावलपिंडी में होगा। ऑलराउंडर माइकल ब्रसवेल पहली बार कीवी टीम की क़यादत करेंगे। सालाना दौरे पर फिर पाकिस्तान आ गए। जिमी नेशन की इंस्टाग्राम स्टोरी। और T20 वर्ल्ड कप के ऑफिशियल गाने का टीजर जारी। जमैकन गुलूकार शान पॉल और सोका सुपरस्टार के इसका आवाज का जादू जगाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। दमिश्क में सिफारत खाने पर हमले का जवाब, ईरान की इसराइल पर गोला बारूद की बरसात। 300 से ज्यादा बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए। इसराइल के कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमला 5 घंटों तक जारी रहा। इसराइली फौज का निगेव में एयरबेस को नुकसान पहुंचने का इतराफ। अमेरिका की इसराइल को हमले से बचाने की कोशिश, 70 ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। बरतानिया और उर्दुन का भी दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरान को हमले की सजा जरूर मिलेगी, गैर मामूली हमले का रद्द-ए-अमल शदीद होगा, इसराइल का ऐलान। जंगी काबीना ने कार्रवाई की मंजूरी दे दी। इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। तेहरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, जो बाइडन ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया। दरपेश खतरात से निपटने के लिए साथ देने की यकीन दहानी। सिफारती रद्द-ए-अमल के लिए G7 का इजलास बुला लिया। बरतानवी वजीर आजम बोले, इसराइल और खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है, अमन के लिए ठंडे दिमाग से सोचना होगा।
इसराइल ने रेड लाइन उबूर की, जिसका जवाब दे दिया। दोबारा हमला किया तो रद्द अमल शदीद तर होगा, ईरान का दो टोक पैगाम। सदर इब्राहिम रईसी बोले, गासिब को सबक सिखा दिया, इंसानियत के दुश्मन हजीमत से दो चार हुए, किसी भी जवाबी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फौजी सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी बोले, ऑपरेशन को मजीद जारी रखने का कोई इरादा नहीं। अमेरिका को पैगाम पहुंचा दिया, अगले इक़दाम में इसराइल की मदद की तो अमेरिकी अड्डे हमारा हदफ होंगे।